हुए असाधारण अनुभवों को भी साझा करते हैं। आपके वाहन पर अजीब मानव जैसी संरचनाओं का गिरना, आधी रात को लिफ्ट मांगती सुंदर लड़कियां और मुगलिंग नारायण घाट रोड में किसी के वाहन के पीछे पीछे की ओर दौड़ती पैर की उंगलियों वाली महिलाओं जैसी असाधारण गतिविधियों का अनुभव किया। एक लड़की को अंधेरे जंगल में अकेले घूमते देखा है। पुलिस के मुताबिक रानीबन के पास एक लड़की की रेप के बाद बेरहमी से हत्या कर दी गई। साथ ही घटना का चौंकाने वाला सच ये है कि एक दिन बाद उसी विशाल पेड़ पर अपराधी का शव लटका हुआ था। सत श्री अकाल जी, की हाल चाल साਰਿਆਂ ਦਾ। उम्मीद करते ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ठीक ठाक ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਇਹ ਨੇਪਾਲ ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ 10 ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ 10 ਖਤਰਨਾਕ ਤੇ ਰਹੱਸਮਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਆਜੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब जरूर कर लेना, ठीक है जी। लाइक शेयर तक कमेंट करके दसो वीडियो किद्दां लग रही ने। तो जल्दी जल्दी चलते हैं वीडियो वाल, बाकी गलबात करांगे बाद च। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नेपाल के 10 सबसे डरावना और रहस्यमय जगह के बारे में, जिसको जानकर आप हैरान हो जाओगे। दुनिया भर में हमें अनगिनत रहस्यमय और डरावनी जगहें मिलती हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे उन नेपाली स्थानों की जो हमें अपनी अद्भुतता और रहस्यमय स्वरूप से हैरान कर देंगे। यहाँ हर पहाड़ी की गोद में छिपे हैं कई अज्ञात गुप्त स्थल, हर नदी के किनारे बसे हैं कई अनसुने किस्से। नेपाल, जिसे धरती का शिरोमणि कहा जाता है, भूतिया कहानियों और प्राकृतिक रहस्यों का घर है। इस वीडियो में हम आपको ले जाएंगे वो 10 रहस्यमय स्थान जो आपको हैरान कर देंगे और आपको नेपाल के अनसुने रहस्यों के साथ जोड़ देंगे। इन डरावनी जगहों पर हुई किसी भी घटना को तथ्य या मिथक नहीं माना जा सकता, क्योंकि ये उन लोगों के अनुभव हैं जो इन जगहों पर गए थे। आइए शुरू करें। दोस्तों, वीडियो में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लोगों को हमारे हर वीडियो देखने को मिलते रहे। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। नंबर 1, माउंट एवरेस्ट, नेपाल। दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट का घर है, जो दुनिया भर के पर्वतारोहियों के लिए एक महत्वपूर्ण आकर्षण। ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਨੇਪਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ। हर साल दुनिया भर में 35,000 से अधिक पर्यटक इस विशाल पर्वत का अनुभव करते हैं। 1924 में एक अंग्रेज पर्वतारोही एंड्रयू कोमिन इरविन ने माउंट एवरेस्ट पर 1924 के ब्रिटिश एवरेस्ट अभियान में भाग लिया। इरविन और उनके दोस्त जॉर्ज मैलोरी पहली बार एवरेस्ट पर चढ़ रहे थे। कुछ समय चढ़ाई के बाद इरविन और मैलोरी एवरेस्ट की उत्तर पूर्वी सीमा पर पहुंचकर गायब हो गए। आखिरी बार लोगों ने उन्हें शिखर से कुछ 100 मीटर की दूरी पर देखा था। सालों साल तक उनके परिवार और दोस्तों ने एवरेस्ट पर उन्हें ढूंढने की कोशिश की और सैकड़ों असफल प्रयासों के बाद साल 1999 में बचाव कर्मियों को मैलोरी का शव मिला। हालांकि इरविन का शव कभी नहीं मिला। कहानी का रहस्यमय हिस्सा ये है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का प्रयास करने वाले पर्वतारोही आज भी दावा करते हैं कि एंड्रयू इरविन की आत्मा एवरेस्ट पर भटकती है। वे कहते हैं कि इरविन की आत्मा एवरेस्ट पर्वतारोहियों के पास आती है और उन्हें हार न मानने और शीर्ष पर पहुंचने के लिए प्रेरित करती है। कई लोग मानते हैं कि आत्मा इस बात से संतुष्ट नहीं है कि वह दुनिया की चोटी पर नहीं पहुंच सका और इसलिए चाहता है कि अन्य पर्वतारोही भी ऐसा करें। नंबर 2, रानीबन, नेपाल का सुदूर पश्चिम इसके सबसे दुर्गम स्थानों में से एक है। और रानीबन की बात करें तो यह नेपाल के सुदूर पश्चिमी जिले में स्थित एक छोटा सा गांव है जिसे असचम कहा जाता है। रानीबन का नेपाली में अनुवाद रानी वन है, जहां रानी रानी है और प्रतिबंध वन है। इस गांव का नाम नेपाल की पूर्व रानी के नाम पर रानीबन रखा गया था, जो शांतिपूर्ण समय बिताने के लिए अक्सर इस स्थान पर आती थी। रानी बिना किसी समय सीमा के घंटों घंटों तक जंगल में निवास करती थी, क्योंकि वह स्थान वास्तव में मनोरम था। रानीबन की पहाड़ियों से जो सूर्योदय, सूर्यास्त और पर्वत श्रृंखला देखी जा सकती है, वह मंत्रमुग्ध कर देने वाली है। फिर भी कोई भी स्थानीय व्यक्ति रानीबन जाने की हिम्मत नहीं करता। अपनी मनमोहक सुंदरता के बावजूद रानीबन नेपाल के लोगों के बीच एक प्रेतवाधित जंगल के रूप में अधिक लोकप्रिय है। स्थानीय लोगों के अनुसार वे रात में और कभी कभी दोपहर में भी जंगल में एक विशाल पेड़ के पास एक लड़की को रोते और चिल्लाते हुए सुन सकते हैं। रानीबन घूमने आए कुछ लोगों ने जंगल के बारे में स्थानीय लोगों की बातों को नजरअंदाज करते हुए कहा, जे कोई नेपाल तो साडा कोई दोस्त देख रहा हो जरूर सानू दस्सिओ भी ये सच है कि झूठ है ना। दूजी गल मैनूं लगदा भी जिहड़ा बैकग्राउंड ते म्यूजिक दे रहा ना बंदा, वो भी खतरनाक जिहा ही आ। ਭੂਤਾਲਾ हाँ, म्यूजिक सुन के बंदे नूं उधर डर लगन लग पैंदा भी ये किदां दा म्यूजिक है ना। ते
ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਣੀ ਬਨ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਜੇ ਕੋਈ ਨੇਪਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ देख रहे हो। एक लड़की को अंधेरे जंगल में अकेले घूमते देखा है। पुलिस के मुताबिक रानीबन के पास एक लड़की की रेप के बाद बेरहमी से हत्या कर दी गई। साथ ही घटना का चौंकाने वाला सच ये है कि एक दिन बाद उसी विशाल पेड़ पर अपराधी का शव लटका हुआ था। नंबर 3, सुंदर जल, सुंदरी जल। काठमांडू के त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से 17.6 किमी दूर एक गांव है। यह नेपाल की राजधानी काठमांडू से दूर जाने के लिए सबसे लोकप्रिय स्थानों में से एक है। सुंदर जल में एक झरना ओखरेनी सुंदरी जल, चट्टाने, एक नदी बागमती नदी और हरे जंगल हैं। यह जगह कैन्यनिंग के लिए ट्रेंडी है, खासकर गर्मियों में। दिन के समय लोग अपने दोस्तों और परिवार के साथ सुंदरी जल जाते हैं और पानी में मौज मस्ती करते हुए समय बिताते हैं। फिर भी शाम ढलने के बाद कोई भी सुंदरी जाल में एक पल भी रुकने की हिम्मत नहीं करता। हर साल लोग तैरते समय नदी में डूबकर और सुंदर जाल की चट्टानों से गिरकर मर जाते हैं। राष्ट्रीय समाचार पत्र द हिमालयन टाइम्स के अनुसार 23 जुलाई 2000 ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਹਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੈਲਦੀ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, जंगल च रहंदे ने ना ज़्यादा। के बाद स्थानीय पुलिस ने एक 25 वर्षीय युवक को मृत पाया। इसी तरह राष्ट्रीय समाचार पत्र माई रिपब्लिका के अनुसार सुंदरजाल का एक लापता व्यक्ति 15 सितंबर 2017 को नुआकोट की नदी में मृत पाया गया था। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार कई लोग नदी में तैरते समय मर गए, बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन असफल रहे। वे यह भी कहते हैं कि नदी तैराकों को डुबो देती है क्योंकि मृत लोगों की आत्मा नदी में भटकती है। इस प्रकार दिन की तुलना में अंधेरे और रात में मृत्यु दर अधिक होने के कारण लोग शाम तक वहां रहने से बचते हैं, इसलिए शाम के बाद पर्यटक वहां कम ही रुकते हैं। नंबर 4, नेपाल का शाही महल। अब का संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य नेपाल 2008 तक नेपाल साम्राज्य था। 28 मई 2008 को नेपाल की संविधान सभा ने 240 साल पुरानी राजशाही को रद्द कर दिया और देश को संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य नेपाल घोषित कर दिया। देश के इतिहास की सबसे दुखद घटना नेपाल के रॉयल पैलेस में घटी। 1 जून 2001 को नेपाल का शाही नरसंहार नारायणहिती पैलेस में हुआ, जो नेपाली राजशाही का पूर्व निवास स्थान है। उस रात एक शाही परिवार के पुनर्मिलन में तत्कालीन राजा वीरेंद्र बीर बिक्रम शाह देव सहित 10 लोग मारे गए थे। शाही नरसंहार की रात के बाद शाही रक्षक और महल की देखभाल करने वाले महल में अपने असाधारण अनुभव साझा करते हैं। गार्डों का कहना है कि उन्हें रात में गोलियों की भयानक आवाज और लोगों के रोने की आवाजें सुनाई देती हैं और उन्हें अपने आसपास किसी की मौजूदगी का एहसास भी होता है। जिन लोगों ने शाही महल में इन असाधारण गतिविधियों का अनुभव किया है वे अक्सर कहते हैं कि दिवंगत शाही परिवार के सदस्यों की आत्माएं अभी भी उस स्थान पर भटकती हैं और न्याय मांगती हैं। कोई नहीं जानता कि उस रात क्या हुआ था और यह आज भी नेपाल के इतिहास के सबसे बड़े रहस्य की कहानी है। नंबर 5, देवघाट, चितवन। प्रेतवाधित स्थानों में असामान्य अलौकिक शक्तियों का अनुभव करना आपके लिए आश्चर्यजनक नहीं लग सकता है, लेकिन किसी धार्मिक स्थान पर रहस्यमयी असाधारण गतिविधि के बारे में क्या ख्याल है? अगला स्थान जिसके बारे में आप जानने वाले हैं वह एक रहस्यमय आध्यात्मिक स्थान है जिसे देवघाट कहा जाता है। देवघाट मध्य नेपाल में सेती गंडकी और कृष्णा गंडकी नदियों पर स्थित एक शहर है। यह मध्य नेपाल में स्थित प्रसिद्ध धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों में से एक है, लेकिन जब से स्थानीय पुलिस को जुलाई 2009 में जमीन के नीचे दबी हुई एक खोपड़ी मिली, आगंतुकों और स्थानीय लोगों ने देवघाट में एक नदी के किनारे 4 रहस्यमय महिलाओं को खुद को आग लगाते और नृत्य करते हुए देखना शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों ने कहा कि महिलाएं कोई अनुष्ठान करती नजर आ रही हैं। हालांकि हिंदू पौराणिक कथाएं देवघाट को हिंदू देवताओं के लिए सबसे पवित्र स्थानों में से एक मानती हैं और यह तथ्य दुनिया भर के हिंदू तीर्थयात्रियों को इस स्थान पर जाने से नहीं रोकता है। नंबर 6, पूर्व पश्चिम राजमार्ग। नेपाल का सबसे लंबा राजमार्ग पूर्व पश्चिम राजमार्ग या महेंद्र ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਵਘਾਟ ਹੋਇਆ, ਮਾਰਗ, ਇਦਾਂ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੀ ਨਾਮ ਨੇ। इंडिया के नाम ने राजमार्ग नेपाल के तराई क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहां घने जंगल हैं और राजमार्ग के मध्य भाग के आसपास मीलों दूर तक मानव निवासियों की कोई उपस्थिति नहीं है। राजमार्ग पूर्व में मेची से पश्चिम में भीमदत्त तक फैला हुआ है। रात के समय यात्रा करने वाली बसों और अन्य वाहनों के यात्री जब हाईवे पर घने जंगल के बीच पहुंचते हैं
तो उन्हें अक्सर महिलाओं के रोने की रहस्यमयी आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ यात्री जो जंगल के बीच में आराम कर रहे थे, उन्होंने घोषणा की कि उन्होंने एक सुंदर लड़की को अच्छे दांतों के साथ देखा और मुस्कुराते हुए देखा। कोई भी यात्री रात के समय राजमार्ग पर यात्रा नहीं करना चाहता, खासकर अकेले। नंबर 7, पशुपतिनाथ मंदिर का आर्य घाट। हिंदू संस्कृति में किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके शव को दफनाया नहीं बल्कि जलाया जाएगा। इसलिए काठमांडू या काठमांडू के आसपास रहने वाले हिंदू लोग अपने हिंदू रिश्तेदारों के शवों को मृत्यु अनुष्ठान या अंतिम संस्कार करने के लिए आर्य घाट ले जाते हैं। आर्य घाट विशेष रूप से शवों को जलाने के लिए बनाया गया है और यह प्रसिद्ध पशुपति मंदिर से कुछ मिनट की दूरी पर पशुपति क्षेत्र की। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਦਿਖਦੇ ਨੇ ਉਥੇ ਮਤਲਬ ਕੁੜੀਆਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨ੍ਰਿਤਕ ਕਰਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਚੜੇਲ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੁਕਦੀ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿ ਸੁਣਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬੰਦੇ ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਕਿਉਂ पता नहीं ਕੀ ਚੱਕਰ है। नदी के तट पर स्थित है। यह मंदिर 1979 से विश्व धरोहर स्थलों में से एक रहा है। हिंदू तीर्थ यात्री न केवल दिन में बल्कि रात में भी मंदिर के दर्शन करने आते हैं। दिन के विपरीत आधी रात को आगंतुकों को अक्सर आर्य घाट के आसपास अकेले बैठे हुए भी किसी की उपस्थिति का एक अजीब एहसास होता है। ऐसा कहा जाता है कि आत्माएं नदी के किनारे, घाट और पास के जंगल में तब तक घूमती रहती हैं जब तक कि अंत्य संस्कार या मृत्यु अनुष्ठान सख्ती से नहीं किया जाता है। नंबर 8, मुगलिंग नारायण घाट रोड, एक और सड़क। कहानी। नेपाल के केंद्र में परिवहन का यह मार्ग है। मुगलिंग नारायण घाट रोड पूर्व पश्चिम महेंद्र राजमार्ग की तरह यह मार्ग भी जंगल में बना है। स्थानीय लोग यात्रियों को इस मार्ग पर रात में अकेले यात्रा न करने का सुझाव देते हैं। हालांकि जो यात्री अपने साथियों के साथ यात्रा करते हैं वे सड़क से गुजरते समय हुए असाधारण अनुभवों को भी साझा करते हैं। आपके वाहन पर अजीब मानव जैसी संरचनाओं का गिरना, आधी रात को लिफ्ट मांगती सुंदर लड़कियां और मुगलिंग नारायण घाट रोड में किसी के वाहन के पीछे पीछे की ओर दौड़ती पैर की उंगलियों वाली महिलाओं जैसी असाधारण गतिविधियों का अनुभव किया। स्थानीय पुलिस के ਇੱਥੇ ਵੀ ਭੂਤ ਕੁੜੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਬਸ। कोई ना कोई चक्कर तो है। यह जगह कभी एक डरावनी जगह थी जहां अक्सर अपराध और क्रूरता होती थी। इसके अलावा पुलिस को सड़क के दोनों ओर जंगल से इंसानों के शव भी मिले। नंबर 9, रानी महल। सोशल मीडिया पोस्ट और महल पर आधारित फिल्मों के बाद ही रानी महल प्रकाश में आया। रानी महल को नेपाल का ताजमहल माना जाता है क्योंकि जनरल खड्गा शमशेर राणा ने इसे अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद उनके लिए बनवाया था। 1887 में खड्गा शमशेर को पाल्पा के पश्चिमी कमांडर इन चीफ के रूप में नियुक्त किया गया था और कमांडर इन चीफ के रूप में काम करने के लिए उन्हें अपना शाही जीवन छोड़ना पड़ा। कमांडर और उनके परिवार के जीवन में ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन 1892 में उन्होंने अपनी सबसे प्रिय पत्नी तेज कुमारी देवी को मृत पाया। तेज कुमारी देवी उनकी पत्नियों में सबसे छोटी थी और वे उन्हें बहुत महत्व देते थे। उनकी सबसे प्रिय पत्नी की मृत्यु ने उन्हें दुखी कर दिया। इसलिए कमांडर ने काली गंडकी नदी के तट पर अपनी दिवंगत पत्नी के नाम पर एक महल बनाने का फैसला किया। सेनापति ने इसका नाम रानी महल रखा। कई हिंदू लोग पास के नदी तट को घाट, शवों को जलाने के लिए एक विशेष स्थान के रूप में उपयोग करते थे। इसलिए कमांडर ने घाट का नाम रानी घाट रखा। 10 साल बाद खड्गा शमशेर राणा देश छोड़कर 1902 में अपने पूरे परिवार के साथ रानी महल छोड़कर भारत भाग गए। परित्यक्त महल ने धीरे धीरे लोगों का ध्यान आकर्षित किया जब स्थानीय लोगों ने एक महिला की आत्मा की उपस्थिति को देखना शुरू कर दिया, जिसे वे दिवंगत रानी तेज कुमारी देवी की आत्मा मानते थे। स्थानीय लोगों के मुताबिक वे उसके शव का केवल पीछे का दृश्य ही देख सके। वह थोड़ी मोटी थी और सफेद साड़ी और लाल चूड़ियां पहनती थी और घने काले बाल रखती थी। किसी ने भी महिला का चेहरा नहीं देखा है, लेकिन कई आगंतुकों और स्थानीय लोगों ने महल में असाधारण गतिविधियों का अनुभव किया है। नंबर 10, यमदी पुल पोखरा बागलुंग राजमार्ग। यार्डी पुल पोखरा में स्थित एक पुल है जो 2 जिलों पोखरा और बगलुंग राजमार्ग को जोड़ता है। लोग रात में यमदी पुल से यात्रा नहीं करते हैं क्योंकि ऐसी कई घटनाएं होती हैं जब लोगों का सामना एक लड़की की आत्मा से होता है जो उनसे लिफ्ट मांग रही होती है। जो लोग इस अनुभव में नए हैं वे लड़की को सवारी देने की जहमत नहीं उठाते हैं और एक बार जब वे यार्डी और सिंपानी के बीच कहीं पहुंचते हैं तो लड़की गायब हो जाती है। इस प्रकार उन्हें पता चला कि उनका सामना एक भूत से हुआ है। इसके अलावा कई वाहन चालकों की शिकायत है कि सड़क पर मोड़ सीधे रास्ते जैसा दिखता है, इसलिए सड़क पर कई दुर्घटनाएं होती हैं। इसके अतिरिक्त
ड्राइवर पुल से गाड़ी चलाते समय चूड़ियां ले जाना पसंद करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि चूड़ी रखने से वे किसी भी बुरी आत्माओं को देखने से बच सकते हैं। यह था दोस्तों नेपाल के 10 सबसे डरावना और रहस्यमयी जगह। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿੱਤਨਾ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਇਹ ਲੱਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਭੂਤ ਚੜੇਲ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੀ ਗਾਤੋਂ ਆ। ਉਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦੀ ਕਿਉਂ ਨੇ। ਕੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲ ਚੜੇਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੱਕਰ ਆ ਤੇ ਰੱਬ ਬੰਦੇ ਕੀ ਜਾਣਦਾ। ਬੰਦੇ ਭੂਤ ਭੂਤ ਆਇਆ ਵਿੱਚ, ਭੂਤਨੀਆਂ ਚੜੇਲਾਂ ਹੀ ਆਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਕੋਈ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿ ਭੂਤ ਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 10 ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਰੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀ, ਜੰਗਲ 'ਚ ਇੱਕ ਭੂਤਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੜੇਲ ਜਿਹੜੀ ਘੁੰਮਦੀ ਆ, ਲਿਫਟ ਮੰਗਦੀ ਆ। ਤੇ ਬਸ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਲਿਫਟ ਮੰਗੇ ਤੇ ਰੋਕਣੀ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਫਟ ਦਿੱਤੀ ਕਦੇ ਭੂਤ ਨੂੰ? ਆਪਾਂ ਨਾ ਦਿਨੇ ਲਿਫਟ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਲਿਫਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏ ਬਾਅਦ ਚ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਹਨਾ? ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਹਾਸੇ ਚ ਲੈ ਲਈ ਗੱਲ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਡਰ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਹਨਾ? ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੀਆਂ ਭੂਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਣੀ ਮਹਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਉਹ ਮਹਿਲ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਦਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਨਾਮ ਰਾਣੀ ਮਹਿਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਆ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਣੀ ਮਹਿਲ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ wife ਪਤਨੀ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਲ ਉਹਦੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਯਾਦ 'ਚ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਲਾਲ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਸੀ ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਸਾੜੀ ਸੀ। ਚਿੱਟੀ ਸਾੜੀ, ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਾਲੇ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਆ ਸੱਚ ਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੱਚ ਕਿ ਝੂਠ ਆ ਨਾ। ਵੀਡੀਓ ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਤੇ ਡਰਾਵਨੀ ਸੀ ਵੀਡੀਓ। ਤੇ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਦੋਸਤੋ, ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਦੱਸਿਓ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਦਾ ਭੂਤ ਜਾਂ ਭੂਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰਾ ਹੋਇਆ? ਜੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਮਤਲਬ ਭੂਤਨੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਭੂਤ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਇੱਕ ਨਿਕਲੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਅੱਜ ਲਈ ਨੇ ਦੋਸਤੋ, ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।